यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है चैनल के माध्यम से, उसे देखते हुए ये वीडियो बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों। और हम कह सकते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जो है, अब कहीं ना कहीं इस पक्ष में ज़रूर होगा कि छात्रों को रिजल्ट वितरित कर दिया जाए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने जिस प्रकार लगातार केस को खारिज करके यह सिद्ध कर दिया है कि माध्यमिक विद्यालयों में चल रही कमी को पूरा करना एसटीटी छात्रों के द्वारा ही है। ऐसे में विभाग की ओर से बड़ी अपडेट, ये प्रमाण पत्र रखे तैयार ताकि आप लोगों को कोई समस्या सामने ना आ सके। जैसा कि छठे चरण में शिक्षक नियोजन जो प्रक्रिया चल रही थी माध्यमिक विद्यालयों में, उसमें किन किन बातों पे संज्ञान बनाया गया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए, ये विस्तार से हम जानेंगे। तो शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटर जो जारी किया गया था, आप सभी को ज्ञात है, छठे चरण के लिए इसमें क्या कुछ मांगा गया था, किस तरीके से उन लोगों की काउंसलिंग हुई थी, किस तरीके से अब नियुक्ति पत्र उन्हें बांटा जाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया रही है छठे चरण की शिक्षक नियोजन की, तमाम बातें विस्तार से आप लोग जानेंगे। शिक्षा विभाग बिहार पटना के उप सचिव की अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 एवं अधिसूचना संख्या 1973 दिनांक 28/10/2019 के आलोक में छठा चरण शिक्षक नियोजन हेतु अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन जिले के वेबसाइट दे सकते हैं दोस्तों सीतामढ़ी.nic इन पर आज दिनांक 7/12/2019 को अपलोड प्रकाशित कर दिया गया। देखिए 7/12/2019 यानी कि दिसंबर महीने में पिछली बार जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चली थी, यानी कि जो भी नियुक्ति और नियोजन के लिए मांगा गया था नियोजन आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, उसको आप देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे अंतिम मेधा सूची में आपत्ति निराकरण उपरांत शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के मिलान जांच सत्यापन कार्यालय जिला परिषद सीतामढ़ी शिक्षक नियोजन कोषांग परिसर के दिनांक 9/12/2019 को किया गया था। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा अपडेट, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो देखिए इसमें लिखा हुआ है तमाम बातें अंतिम मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ 2 प्रतियों में फोल्डर फाइल के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से लाएंगे, अन्यथा की स्थिति में उनके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। और कौन कौन से प्रमाण पत्रों की हमें आवश्यकता थी, प्राप्ति रसीद होना चाहिए, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातकोत्तर का होना चाहिए, बीएड का, एसटीटी का, जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र, सामान्य कोटि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग कोटि के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पाले प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को दोस्तों तैयार रखना है। और मैं एक नया लिस्ट भी उसकी बना के लाया हूँ, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये तमाम चीज़ दोस्तों आपके पास है तो आपकी जॉब पक्की है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, तो सूत्रों के हवाले से खबर जो निकल के सामने आ रही है, इसमें ये बात सामने स्पष्ट हो चुका है कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं थी आवेदन की, फिर भी उन लोगों ने आवेदन को डाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब कहीं ना कहीं जैसे ही रिजल्ट की बात आएगी तो कम से कम हम कह सकते हैं कि 10 से 20 हज़ार छात्र ऐसे ज़रूर होंगे जो इस रिजल्ट से बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि आवेदन के लिए जो योग्यता दी गई थी वो योग्यता नहीं है उन लोगों के भीतर। इससे भी कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं और विस्तार से क्या कुछ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन और सेमेस्टर की ईयर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्रक, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, स्नातकोत्तर का अंक पत्रक एंड और मूल प्रमाण पत्र, बीएड मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, प्रशिक्षण अंक पत्रक, मूल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, डीक्यू, एफएफ, ईटीसी और कैटेगरी जो भी आपके हैं दोस्तों, जैसे भी आपने बना रखा है, ईडब्ल्यूएस का हो गया, आपको जो भी है फोटो होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करना है, एसटीटी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों आपके तैयार होने चाहिए। कैरेक्टर में भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर मांग सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि किन किन चीज़ों का यहाँ पे जो आपको है संलग्न करना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से संलग्न करने हैं वो विस्तार से मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए डॉक्यूमेंट संलग्न एजुकेशन सिस्टम जो बिहार का है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बातें कही जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको आवश्यक पड़ सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक का अंक पत्रक होना चाहिए, देख सकते हैं, और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट इंटर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट इंटर का पत्रक, मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
ग्रेजुएशन और सेमेस्टर ईयर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्रक, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, स्नातकोत्तर का अंक पत्रक, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीएड मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रशिक्षण अंक पत्रक, मूल प्रमाण पत्र, ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपके पास हो। देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि भाई अगर अभी तक आपका नहीं तैयार हुआ है, किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी नहीं है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ रिस्क ना लें किसी भी तरीके से। ऐसा ना हो कि भाई अंतिम समय में जब आप वहाँ पे पहुँच जाएं काउंसलिंग के लिए तब आपको प्रॉब्लम आए, तब आपको समस्या आए और आपको सुनने में ऐसा आए कि भाई इतना लंबा समय लग रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स को बनाने में। तो मेरा ये आप सभी से यही कहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई एक लंबा समय लगे इसमें प्रक्रिया में और आप लोग काउंसलिंग से पहले किसी न किसी तरीके से बाहर हो जाएं। तो इससे बचने के लिए आप ये तमाम जो इतने भी मार्कशीट मैं आपको बता रहा हूँ, मार्कशीट हुआ चाहे आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग तैयार रखें। अगर आप सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखते हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको बहाली से बाहर कर सके दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी से यही कहना है कि वीडियो को दोस्तों में शेयर करके सभी को बता दीजिए कि 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, मार्कशीट सर्टिफिकेट, स्नातक मूल प्रमाण पत्र हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, स्नातकोत्तर अंक पत्रक हो गया, मूल प्रमाण पत्र हो गया, बीएड मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, प्रशिक्षण अंक पत्रक मूल प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटीटी मार्कशीट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। कैटर में भी अगर है आपके पास तो ठीक है भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वो भी आप अपने पास रख लें। तो कह सकते हैं कि भाई अब जल्द से जल्द जो है वो अब रिजल्ट, जैसा कि आलोक सर ने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि अब कहीं ना कहीं बड़ी और निर्णायक जीत हमें मिल चुकी है और अब किसी भी तरीके से कोई भी छोटी सी गलती नहीं करनी है अभ्यर्थियों को, जिससे कि एक बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। तो सभी से यही गुजारिश है और सभी से मेरा यही कहना है कि सभी लोग धैर्य बना के रखें और अब कहीं वो दिन दूर है नहीं कि आपका रिजल्ट आपके पास ना हो, ठीक है। और देखिए कहा भी जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मार्च 2021 के दूसरे सप्ताह में बिहार एसटीटी रिजल्ट 2021 घोषित किया जाएगा। बीएसबी एसटीटी 2021 बिहार बोर्ड ऑनलाइन पर जारी किया जाएगा। तो उम्मीदवार बिहार बोर्ड एसटीटी परीक्षा 2019 के लिए उपस्थित हुए वह बीएसबी की आधिकारिक वेबसाइट से बिहार बोर्ड एसटीटी रिजल्ट 2021 चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं उम्मीदवार करियर इंडिया हिंदी के इसी पेज पर जाकर जो है दोस्तों रिजल्ट को भी चेक कर सकेंगे। तो देखिए एक लिंक दिया गया है करियर देख सकते हैं इंडिया हिंदी के नाम से। इसमें कहा गया है कि भाई आप सभी लोग जो है अब जो भी लोग लंबे समय से या लंबे अरसे से इंतजारी में बैठे थे कि कब तक उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, और जैसा कि सभी लोग ज्ञात है कि भाई आलोक सर ने खुद लाइव आकर ये बात कही थी कि अब कहीं ना कहीं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम बात करें कि एक डिबेट भी चला था न्यूज़ 18 पे और बिहार तक पे, जिसमें ये साफ तौर पे सुकन्या जी ने यह प्रश्न पूछा था कि भाई माध्यमिक विद्यालयों में चीटी की चाल से बहाली की प्रक्रिया चल रही है, एक लंबे अरसे कह सकते हैं कि 2011 में बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं 2019 में फिर से एसटीटी की परीक्षा ली गई थी और 2011 की बहाली अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। तो सवाल ये सामने उठा था कि विभाग चीटी के चाल जब प्रक्रिया करता है तो अभ्यर्थियों को कोर्ट जाने का मौका मिल जाता है। ये कौन से अभ्यर्थी होते हैं जो कोर्ट में पहुंच जाते हैं? तो ये वो अभ्यर्थी होते हैं जिनकी उम्र सीमा लगभग निकलने वाली होती है। ये नहीं चाहते हैं कि युवा फिर से जो है हमारे जो भी छोटे युवा भाई हैं वो शिक्षक बन सकें और कोर्ट में जाकर ये लोग जो हैं बहाली को फंसा देते हैं। तो मेरा साफ तौर पर यही कहना है कि भाई जो बहाली जो फंस रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग का चीटी चाल रवैया है। अगर इलेक्शन 1 महीने में पूर्ण हो सकता है तो क्या दोस्तों आप अनुमान लगाइए कि शिक्षकों की भर्ती जो है क्या 1 से 2 महीने के अंदर नहीं पूरी हो सकती है। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, लेकिन क्या डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया में देखी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। तो इस चीज़ को भी हमें सामने ले आना है और अथक प्रयास करना है कि शिक्षा विभाग की जो नींद है वो टूटे, मुख्यमंत्री की जागें और इस फैसले को अमल करें कि भाई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी उसी तरीके से पूर्ण की जाएगी जिससे किसी चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों। कहा तो जा रहा है कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाएगा, तो धैर्य बना के रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।